गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने बैक्टीरियल सेल में रिप्रोडक्शन, जिसमें अपन ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें अपन ने उसमें 2 मेथड्स पढ़े थे, एक तो बाइनरी फिशन और एक बर्डिंग। वो कंप्लीट हो चुका था अपना। उसके बाद अपन ने बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का सेकेंड टाइप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने बाइकोनिडिया द्वारा रिप्रोडक्शन देखा था, एंडोस्पोर द्वारा रिप्रोडक्शन देखा था, और उसमें ही अपन ने स्पोरुलेशन यानी कि बीजाणु भवन कि एक स्पोर बैक्टीरियल सेल में बनता कैसे है, उसके ऊपर अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था जो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो उसी टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं वापस। बीजाणु भवन जिसे बोलते हैं स्पोरुलेशन, ठीक है। इसमें अगर रिपीट कर रहे हैं अपन तो कुछ बैक्टीरियल सेल्स में आवश्यक ग्रोथ मेटाबोलाइट्स यानी कि वृद्धि उपापचयों की देहली स्तर से कम हो जाने के कारण या घट जाने के कारण सेल्स में होने वाली, बैक्टीरियल सेल्स में होने वाली अनेकों प्रकार की मोर्फोलॉजिकल एवं बायोकेमिकल चेंजेस या रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जैसे ही कोई बैक्टीरियल सेल है उसमें कुछ आवश्यक वृद्धि उपापचय या ग्रोथ मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, वृद्धि करने के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं मेटाबोलाइट्स, उनके देहली स्तर से कम हो जाने के कारण उस सेल में, उस बैक्टीरियल सेल में कुछ आकार की, अनेकों आकार की, जिन्हें बोलते हैं मोर्फोलॉजिकल एवं बायोकेमिकल यानी कि जैव रासायनिक परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उस बैक्टीरियल सेल की कायिक वृद्धि या वेजिटेटिव ग्रोथ जिसे बोलते हैं अपन, एवं सेल डिवीजन रुक जाता है। ये अपन ने पहले ही प्रीवियस क्लास में कर लिया था। उसके बाद अपन ने ये जाना था कि ये जो प्रोसेस है यह 4 स्टेप में कंप्लीट होती है, यानी कि इस प्रोसेस का, स्पोरुलेशन का अपन अध्ययन 4 स्टेप में कर सकते हैं आसानी से समझने के लिए। उसमें से फर्स्ट स्टेप ये थी कि एक्सियल फिलामेंट के रूप में डीएनए का चेंज हो जाना, यानी कि जो एक्सियल फिलामेंट है, अक्षीय तंतु है बैक्टीरियल सेल के अंदर का, जिसे अपन जेनेटिक मटेरियल या डीएनए या राउंड क्रोमोसोम बोल रहे हैं, वह एक्सियल या अक्षीय तंतु के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। एवं ट्रांसवर्स सेप्टम बनना स्टार्ट हो जाता है, जो उस बैक्टीरियल सेल को 2 असमान भागों में बांट देता है, 2 असमान भागों में बांट देता है। इसी टाइम जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन इस प्रकार होता है कि प्रत्येक भाग को एक एक क्रोमोसोम प्राप्त होता है। यहाँ तक मैंने बता दिया था आपको, ये फर्स्ट स्टेप है स्पोरुलेशन की, जो अपनी कंप्लीट हो गई थी पिछली क्लास में, ठीक है। तो प्रत्येक भाग को एक एक क्रोमोसोम प्राप्त हो गया। छोटा भाग 4 स्पोर या अग्र बीजाणु फर्स्ट स्टेप में, 4 स्पोर जिसे बोल रहे थे अग्र बीजाणु। ये कैसा भाग था? स्मॉल पार्ट। जबकि मदर सेल ये था बिग पार्ट। यहां तक फर्स्ट स्टेप में अपन ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप की बात करें, फर्स्ट स्टेप अपनी क्लियर थी यहां तक, ठीक है, कि छोटा भाग बनता है जिसे अग्र बीजाणु या 4 स्पोर बोलते हैं, जबकि बड़ा भाग मदर सेल कहलाता है, मदर पार्ट कहलाता है, जो साइज में बड़ा होता है, ठीक है। और कुछ डायग्राम भी बनाए थे।
अपन ये चारों की चारों स्टेप कंप्लीट करके फिर इसका एक डायग्राम बनाएंगे, सर्कुलर डायग्राम बनाएंगे, ताकि ये प्रोसेस अपन को अच्छे से समझ में आ जाए। ध्यान सुनना, सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो अक्सियल फिलामेंट है वह सेल मेम्ब्रेन द्वारा घिर जाता है। अक्सियल फिलामेंट किससे घिरेगा, सेल मेम्ब्रेन से घिर जाता है, ठीक है। एवं यह स्वयं भी घिर जाता है, सेल मेम्ब्रेन से घिर जाता है एवं 4 स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जब अपन डायग्राम बनाएंगे तब आप देखना कि अपन को पता चल गया कि जो ट्रांसवर्स सेप्टम बना है फर्स्ट स्टेप में, उसने बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म को 2 असमान भागों में बांट दिया, छोटा भाग 4 स्पोर और बड़ा भाग मदर सेल। अब ये जो स्मॉल पार्ट है, छोटा भाग, जिसे अपन 4 स्पोर या अगर बीजाणु बोल रहे हैं, जो किसके रूप में है, एक्सियल फिलामेंट के रूप में है, ठीक है। यह एक्सियल फिलामेंट जो एक 4 स्पोर बनाएगा, यह सेल मेम्ब्रेन द्वारा घिर जाएगा और 4 स्पोर बना लेगा। यह 4 स्पोर स्वयं भी अपनी मेम्ब्रेन्स बनाता है, यह 4 स्पोर स्वयं भी अपनी मेम्ब्रेन्स बनाता है, झिल्लियां बनाता है। एक झिल्ली तो वो बनी जो एक्सियल फिलामेंट के जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है उसके घिरने से बनी एक मेम्ब्रेन। तो इस मेम्ब्रेन के अलावा ये 4 स्पोर या अगर बीजाणु खुद की अलग से मेम्ब्रेन्स और बनाता है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, 4 स्पोर की दोनों मेम्ब्रेन्स, 4 स्पोर की दोनों मेम्ब्रेन्स, दोनों कौन सी, एक तो जो सेल मेम्ब्रेन के घिरने से बनी है एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ, और एक वो जो 4 स्पोर ने खुद बनाई है अपनी ही पर्सनल। तो 2 मेम्ब्रेन हो गई, दोनों मेम्ब्रेन्स के मध्य यह 2 से लेके 6 तक अवरोधी प्रोटीन की लेयर्स। वापस रिपीट कर रहा हूं, थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो 4 स्पोर बना है सेकंड स्टेप में, वह अपनी दोनों मेम्ब्रेन्स के मध्य लगभग 2 से 6 तक अवरोधी प्रोटीन की लेयर्स बनाता है, जिन्हें बोलते हैं सेल का कोर्टेक्स पार्ट। कोर्टेक्स मीन्स वलकुट। 4 स्पोर सेल का कोर्टेक्स पार्ट या वलकुट भाग। जैसे मान लो ये कोई बैक्टीरियल सेल थी, डायरेक्टली बता रहा हूं, फिर कंप्लीट डायग्राम बनाएंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी यहां पे मैंने कहा कि एक्सियल फिलामेंट सेल मेम्ब्रेन से गिर जाता है। ये तो मदर सेल थी, ये ट्रांसवर्स सेप्टम बन गया था, ठीक है। ये सेल वॉल थी बाहर, ये सेल मेम्ब्रेन, ये अंतर्वलित होकर इस एक्सियल फिलामेंट को ऐसे घेर लेती है, जैसे कोई माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी हो, ऐसे ये देख सकते हो आप। तो ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इस एक्सियल फिलामेंट को घेर लिया है। तो यहाँ पे अपन ने लिखा है कि एक्सियल फिलामेंट सेल मेम्ब्रेन से घिर जाता है। ये सेल मेम्ब्रेन से घिर गया है एक्सियल फिलामेंट। बड़ा पार्ट तो मदर सेल, ये छोटा पार्ट 4 स्पोर। इसके बाद क्या होगा, ये तो बन गया एक सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ 4 स्पोर। अब अपन ने लिखा है कि ये खुद की मेम्ब्रेन्स भी बनाता है, तो ये लो खुद की मेम्ब्रेन ये बन गई, ये बन गई,
ऐसे। इसके बाद लिखा है थर्ड स्टेप में कि ये जो 4 स्पोर है अपनी दोनों मेम्ब्रेन्स, एक तो जो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बनी है और एक खुद के द्वारा बनाई गई है, इन दोनों के मध्य 2 से 6 तक, यानी कि इस वाले भाग में 2 से 6 तक अवरोधी प्रोटीन्स की लेयर बनाई जाती है, जो इस सेल का, इस 4 स्पोर सेल का कोर्टेक्स भाग बनाती है। ये कोर्टेक्स भाग हो जाएगा फिर, जो अवरोधी प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। इस भाग में पेप्टिडोग्लाइकेन, कैल्शियम आयंस एवं डीपीए, जिसे बोलते हैं डाई पिकोलिनिक एसिड, ये जो कोर्टेक्स भाग अपन बता रहे हैं उसमें क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकेन होगा, कैल्शियम आयंस होंगे और डीपीए फुल फॉर्म डाइपिकोलिनिक एसिड पाए जाते हैं। ये तीनों के तीनों इस कोर्टेक्स भाग में, या जो अवरोधी प्रोटीन्स वाली जो लेयर है 2 से 6 तक, उसमें पाए जाते हैं। इतना समझ में आ गया? फिर आगे समझना। इसके बाद यह 4 स्पोर मैच्योर होकर या परिपक्व होकर एक वाइट कलर की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। 4 स्पोर मैच्योर यानी कि परिपक्व होकर किसमें कन्वर्ट होगी, वाइट कलर की स्ट्रक्चर में बदल जाती है। इस तरह से ये 3 स्टेप तो कंप्लीट हो गई। लास्ट में थर्ड स्टेप में क्या बन गया, एक वाइट कलर की मैच्योर स्ट्रक्चर बन गई है 4 स्पोर, यानी अब परिपक्व हो गया है अग्र बीजाणु या 4 स्पोर। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा, 4 स्टेप तो थी, फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि ये जो मैच्योर 4 स्पोर है यह मदर सेल से ऑटोलाइसिस द्वारा अलग हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे 4 स्पोर ऑटोलाइसिस, जिसे बोलते हैं संलयन द्वारा मदर सेल के फटने के कारण उससे अलग हो जाएगा, द्वारा मदर सेल के फटने से अलग हो जाता है। तो ये अपन ने 4 स्टेप कंप्लीट कर ली है स्पोरुलेशन की, जिसके माध्यम से अपन इन चारों स्टेप्स के माध्यम से इस बीजाणु भवन या स्पोरुलेशन को आसानी से समझ सकते हैं, और अपन ने समझा भी है। अब अपने रह गए हैं इन चारों स्टेप्स के अकॉर्डिंग इनके डायग्राम। अब ध्यान से देखना तो आपके ये आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। जैसे अपन ने प्रत्येक स्टेप में जो थ्योरी समझी है उसी को अपन डायग्राम के रूप में शो कर देंगे, तो अपना इसका डायग्राम भी आसानी से बन जाएगा। बहुत ही इजी प्रोसेस है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो डाउट क्लास में पूछ लेना, और किसी को नोट्स लिखने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो अपने ही मोबाइल में ऑप्शन आता है नोट्स को जूम करने का। जैसे आप अपनी फोटोज को जूम करके देखते हो
कि कैसे दिख रही है। वैसे आप नोट्स को भी जूम करके देख सकते हो, अगर किसी को छोटे दिख रहे हैं तो वो बड़े हो जाएंगे फिर। ठीक है, अब बनाते हैं अपन इसका डायग्राम, तो ध्यान से देखना। स्टार्टिंग से फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, ध्यान रहे कि एक छोटा भाग बनाना है और एक बड़ा भाग बनाना है। सबसे पहले एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल बनानी है अपन को ऐसे, और ध्यान ये भी रहे कि अपन को सेल मेम्ब्रेन भी बनानी है और इसकी सेल वॉल भी बनानी है, इसलिए 2 लेयर्स बना रहा हूं मैं। ये इसका राउंड क्रोमोसोम बना दिया मैंने। सेकेंड डायग्राम, इसमें भी अपन ने लिखा था कि इसका जो डीएनए है, राउंड क्रोमोसोम जिसे अपन बोलते हैं, वो अक्सियल फिलामेंट के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी अक्षीय तंतु ऐसे। ठीक है, और ट्रांसवर्स सेप्टम बनना स्टार्ट हो जाता है। ये ट्रांसवर्स सेप्टम बनना स्टार्ट हो गया है, जो अपन देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, यह है सेल वॉल, यह है सेल मेम्ब्रेन, और यह है राउंड क्रोमोसोम या डीएनए। यही था। यह है अक्सियल फिलामेंट। ठीक है, ये क्या बनना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ट्रांसवर्स सेप्टम, यानी अनुप्रस्थ पट। यहां तक समझ में आ गया होगा, एकदम इजी है। फिर आगे क्या होगा, अपन ने ये शो किया था कि जो बड़ा भाग बनता है वो मदर सेल, और जो छोटा भाग बनता है वह है फोर स्पोर। तो ये हो गया फोर स्पोर, और ये हो गई मदर सेल। बड़ा भाग मदर सेल, छोटा भाग फोर स्पोर। ठीक है, अब अपन ने ये जाना है सेकंड स्टेप में कि जो अक्सियल फिलामेंट है ये वाला फोर स्पोर का, यह सेल मेम्ब्रेन द्वारा घिर जाता है, सेल मेम्ब्रेन द्वारा घिर जाता है। तो अपन ने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों बनाई है। अब ध्यान देना, ये तो हो गया ट्रांसवर्स सेप्टम। ठीक है, ये मदर सेल का एक सेल फिलामेंट हो गया, और ये इस फोर स्पोर का हो गया। अब लेकिन अपन ये बता रहे हैं कि ये जो अक्सियल फिलामेंट है फोर स्पोर का, यह सेल मेम्ब्रेन द्वारा घिर जाएगा। तो ये है इसके अंदर वाली है सेल मेम्ब्रेन, बाहर वाली तो सेल वॉल है, तो इससे घिरेगा। तो कैसे होगा देखना,
ऐसे दिख रहा होगा सभी को। इसे रेड मार्कर से कर देता हूं मैं हाईलाइट। ये देख सकते हो आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट डायग्राम, ये तो मदर सेल हो गई। यहाँ पे ये बन गया ऐसे, ये 4 स्पोर बन गया। इसको रेड से कर देता हूं मैं, ये लो। ठीक है। अब अपन ने फिर ये लिखा है कि यह खुद की मेम्ब्रेन्स भी बनाना स्टार्ट कर देता है। खुद की मेम्ब्रेन्स भी बनाएगा 4 स्पोर। ये क्या है? 4 स्पोर। अब ध्यान देना, ये तो मदर सेल, यहाँ पे ये जो 4 स्पोर है इसने खुद की मेम्ब्रेन्स भी बनाई। ये लो, खुद की मेम्ब्रेन इसने बनाई ऐसे। ये लो, ये इसने खुद की मेम्ब्रेन बना ली है। और थर्ड स्टेप में ये लिखा है कि 4 स्पोर अपनी दोनों मेम्ब्रेन्स के मध्य, एक तो जो सेल मेम्ब्रेन से बनी है और एक खुद जो खुद ने बनाई है, इन दोनों के बीच में 2 से 6 तक अवरोधी प्रोटीन्स की लेयर्स बनती है। तो अपन इसको ऐसे डैश डैश से शो कर देंगे, जिसे अपन बोलेंगे इसका कोर्टेक्स पार्ट। कोर्टेक्स पार्ट समझ में आ गया यहां तक? फिर आगे क्या होगा? जो मैच्योर होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? यह मैच्योर होकर एक वाइट कलर की मैच्योर 4 स्पोर में कन्वर्ट हो जाएगी। एक लेयर और बना दे इसके। ये लो, जो ऑटोलाइसिस द्वारा, यहां पे अपन लिख सकते हैं मैच्योर 4 स्पोर, जो ऑटोलाइसिस द्वारा सेल मेम्ब्रेन, सॉरी मदर सेल के फटने, ये मदर सेल ही है, मदर सेल के फटने से बाहर रिलीज हो जाती है। तो ये बाहर रिलीज हो गई है अब मैच्योर होकर ऐसे। यहां पे क्या हुआ? ऑटोलाइसिस, ये बाहर रिलीज हो गई। तो ऐसे अपन डायग्राम भी इसमें बनाएंगे, जो बहुत ही कंपलसरी है, जरूरी है। जो अपने किसके बेस से बनाए हैं, जो अपने थ्योरी पढ़ी है इसकी 4 स्टेप में, उसके आधार पर ही मैंने आपके सामने ये डायग्राम बनाया है। तो नंबरिंग भी दे सकते हैं अपन, A B C D E F G H और I। तो ऐसे आप
स्पोरुलेशन की क्रिया को इन डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझा सकते हो। समझ में आ गया होगा। तो ऐसे एक स्पोरुलेशन का निर्माण होता है एक बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, ये अपना स्पोरुलेशन का पॉइंट भी क्लियर है। इसमें थोड़ा बहुत और बचा हुआ है, और बता देता हूं आपको मैं। ये जो स्पोरुलेशन की क्रिया है, जो रिएक्शन है, वह बैक्टीरियल सेल में कुछ जीन्स द्वारा कंट्रोल की जाती है, यानी कि कुछ जीनों के माध्यम से इस क्रिया को कंट्रोल किया जाता है। यह जो स्पोरुलेशन की क्रिया है, यह बैक्टीरियल सेल में अलग अलग भागों में संपन्न होती है। जैसे कि बेसिलस जो बैक्टीरिया है, उनमें यह स्पोरुलेशन की क्रिया सेंटर पार्ट में होती है। कौन से पार्ट में? सेंटर पार्ट में। जबकि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, उनमें बैक्टीरियल सेल के एंड पार्ट में स्पोरुलेशन की क्रिया होती है। जो बेसिलस बैक्टीरिया है, उनकी बैक्टीरियल सेल के तो मध्य भाग में होगी, लेकिन जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, उनकी सेल में एंड वाले भाग में, जैसे इसमें एंड वाले भाग में स्पोरुलेशन बन रहा है ऐसे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है। यह इस फोर स्पोर कई प्रकार की शेप के होते हैं, यानी कि इनकी आकृति अलग अलग होती है अलग अलग बैक्टीरियाओं में। एवं बायोटिक, जो ये बायोटिक बैक्टीरिया जो कैसे होते हैं? बायोटिक होते हैं, सजीव संरचना होती है। तो बायोटिक जो फोर स्पोर है, उनकी जो सेल वॉल है, इसे अपन क्या बोलेंगे? सेल वॉल। यह सबसे अधिक अवरोधी एवं हार्ड लेयर मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सर्वाधिक अवरोधी एवं हार्ड लेयर मानी जाती है। बायोटिक एनिमल्स की बात आती है, सजीवों की बात आती है, तो उनमें सर्वाधिक अवरोधी और हार्ड लेयर होती है फोर स्पोर की सेल वॉल। सेल वॉल ये वाली, जो 3 से 6 तक अवरोधी प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखना स्पेशली। तो ये अपनी स्पोरुलेशन की जो क्रिया थी, विधि थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो पिछली क्लास का, तो अपन ने एक टाइप किया था, वो था एंडोस्पोर द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद था? तो उसको अगर थोड़ा सा और रिपीट कर ले तो वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो एंडोस्पोर बन रहा है, जिसे अपन बीजाणु अंतःस्थोल भी बोल सकते हैं, वह कई प्रकार के बैक्टीरियाओं के अंदर उनकी कोशिकाओं में बनता है। कौन सी परिस्थितियों में? प्रतिकूल परिस्थितियों में। ये चीज अपन को स्पेशली ध्यान रखनी है उसमें, एंडोस्पोर में, कि ये जो एंडोस्पोर्स होते हैं वह प्रतिकूल परिस्थितियों में ही बनाए जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में तो ये है अंकुरित होकर स्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन जो संबंधित बैक्टीरिया से बना रहा है, वो खुद को बचाने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में ऐसी रचनाएं बनाता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। बीजाणु अंतःस्थोल, जिसे अपन बोल सकते हैं एंडोस्पोर। ठीक है, तो अपन को पहले से पता है कि यह कई प्रकार के बैक्टीरियाओं के अंदर कोशिकाओं में बनते हैं, और यह सामान्यतः बैक्टीरियाओं द्वारा, कुछ बैक्टीरियाओं द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में बनाए जाते हैं। कौन सी परिस्थितियों में? प्रतिकूल परिस्थितियों में।
बनाए जाते हैं। यहाँ तक अपन को पहले से पता है। अब कुछ नए बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे सारसीने एवं एक्टिनोमाइसीज, इन दोनों ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, ग्रुप के मेंबर्स में अगर कार्बन, नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस की कमी, वापस रिपीट कर रहा हूं, एंडोस्पोर का निर्माण कुछ बैक्टीरियाओं में या कुछ बैक्टीरिया के द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में किया जाता है। ठीक है। कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे सारसीने एवं एक्टिनोमाइसिस ग्रुप के मेंबर्स में कार्बन, नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस की कमी हो जाने के कारण इनके द्वारा हीट एवं केमिकल रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोधी, यानी कि इन ग्रुप के जो बैक्टीरिया हैं, यानी इन ग्रुप के जो मेंबर्स हैं बैक्टीरिया के, उनमें अगर उनकी कोशिकाओं में अगर कार्बन, नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस की कमी हो जाती है, कुछ कमी हो जाती है, तो उन बैक्टीरिया के द्वारा हीट यानी कि ताप एवं केमिकल यानी कि रसायन प्रतिरोधी यानी कि रेजिस्टेंस बॉडी स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाएगा? बॉडी का निर्माण किया जाएगा, जिसे अपन क्या बोलेंगे? एंडोस्पोर बोलेंगे। यह एंडोस्पोर प्रतिकूल आवास में या प्रतिकूल आवास को या परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता रखता है। इसमें ऐसी रोधक क्षमता या इम्यूनिटी पाई जाती है जो फ्रीजिंग, ड्राइनेस और ऐसे ही है रेडिएशन, यानी जो विकिरण है प्रतिकूल एनवायरमेंट कैसा होगा, प्रतिकूल या अनसूटेबल एनवायरमेंट कैसा होगा जिसमें रेडिएशन होगा यानी विकिरणें होंगी, बहुत ही ठंडा वातावरण होगा या फिर बहुत ही सूखा वातावरण होगा, तो ये प्रतिकूल आवास के या परिस्थितियों के अंतर्गत आते हैं जिसमें एंडोस्पोर खुद को जीवित रख सकता है। ऐसी ये संरचना या बॉडी होती है जो इन ग्रुप के मेंबर्स द्वारा बनाई जाती है। ठीक है। अब जब प्रतिकूल परिस्थितियां आएगी तो इनकी कमी होनी ही है, तभी तो प्रतिकूल परिस्थितियां बोलेंगे। तो इन प्रतिकूल परिस्थितियों में से बचने के लिए इन ग्रुप के मेंबर्स, बैक्टीरियल मेंबर्स, हीट एवं केमिकल रेजिस्टेंस बॉडी बनाते हैं जिन्हें बोलते हैं एंडोस्पोर, जो ऐसे वातावरण में, विपरीत वातावरण में खुद को बनाए रखती है। और जैसे ही अनुकूल वातावरण आएगा तो यह इनकी जो बाहरी की भित्ति है, कठोर भित्ति है, वो अलग हो जाएगी और वापस से संबंधित जो स्पोर है ये इससे बैक्टीरिया का जन्म वापस हो जाएगा। तो ये अपन ने एंडोस्पोर को फिर से अच्छे से कर लिया है, समझ लिया है। इसी का एक कुछ छोटा सा डायग्राम बना ले तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। देखना डायग्राम, जैसे इन ग्रुप के बैक्टीरिया की मैं डायग्राम बना रहा हूं। जैसे कोई बैक्टीरिया है, सारसिने या एक्टिनोमाइसिस के मेंबर्स में है कुछ,
इसके सेंटर पार्ट में स्पोरेंजियम बना है, स्पोरेंजियम यानी कि स्पोर एंडोस्पोर की स्टार्टिंग की स्ट्रक्चर। जो धीरे धीरे मैच्योर हो रही है और आगे की तरफ भी मूव कर रही है। ऐसे अरे एक डायग्राम और बना ले तो इसमें ये यहाँ पे आ गई, यानी कि ये बाहर वातावरण में मुक्त होने वाली है। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल सा एक उदाहरण लिया मैंने बैक्टीरियल सेल का। एंडोस्पोर ये बाहर मुक्त हो जाएगा फिर। तो ऐसे सार्सिनिया और एक्टिनोमाइसिस जो ग्राम पॉजिटिव टाइप के बैक्टीरिया है उनमें एंडोस्पोर बनते रहते हैं और वातावरण में मुक्त होते रहते हैं। क्लियरली आपके समझ में आ गया होगा। तो ये थी अपने स्पोरुलेशन यानी बीजाणु भवन की क्रियाविधि, और एंडोस्पोर को फिर से अपन ने थोड़ा सा रिपीट कर लिया है कुछ नए बैक्टीरियल एग्जाम्पल के साथ। तो ये अपनी स्पोरुलेशन और फिर से एंडोस्पोर कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो भी अपना टाइप है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी पूरा ही बाकी है अपने, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।